कि शायरी का कारोबार है मेरा, मैं खुशी और गम का हिसाब करता हूँ। शायरी का कारोबार है मेरा, मैं खुशी और गम का हिसाब करता हूँ। और ये जो घूमते हैं अच्छाई का नकाब लेकर, मैं इन्हें अपने शब्दों से बेनकाब करता हूँ। अब है कि किसी एक भाई ने बात करी थी ना कि चेहरा अगर अच्छा नहीं हो तो वो प्यार नहीं करती या वो नहीं आती। मैं ये मानता हूँ कि अगर चेहरा अच्छा नहीं हो लोग वीडियो भी नहीं देखते। सच बता रहा हूँ। और नरेंद्र भैया ना आपके इतने फैन है ना, आधी से ज्यादा लड़कियां इसलिए वीडियो देखती हैं और नरेंद्र भैया यार बहुत क्यूट है ना। तो ये सच्चाई है। और गुस्ताखी देखो आनी है। पहली परफॉर्मेंस से गलती आएगी, इसलिए बोल दे रहा हूं कि हो जाए कोई गुस्ताखी तो पहले से माफी है। हो जाए कोई गुस्ताखी तो पहले से माफी है। और हुस्न नहीं है मेरे पास, क्योंकि महफिल में आग लगाने के लिए मेरे शब्द काफी हैं। और अब है कि अब बात नशे की, सब है ना कि नशा। और भैया आपने कहा था दर्द होता है शायरों की जिंदगी में, और दर्द का सबसे बड़ा साथी कौन है? शराब है, जाम है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि महफिल, जो शायरों की महफिल होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा नशा होता है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैं नशा अकेले में नहीं सरेआम करता हूँ। मैं नशा अकेले में नहीं सरेआम करता हूँ, क्योंकि अपने शब्दों में मैं दर्द से भरे जाम लिखता हूँ। छुरा तो अपने आप पर चलाया था मैंने, फिर शहर में कत्ले आम क्यों हो गया? छुरा तो अपने आप पर चलाया था मैंने, फिर शहर में कत्ले आम क्यों हो गया? और ये जाम तो तूने खामोशी में पिए थे ना, फिर तेरी बर्बादी का चर्चा सरेआम क्यों हो गया? कि अंधेरे में था घर उस बाप का जो खुद रोज रोशन होता था मैखाने में। अंधेरे में घर था उस बाप का जो रोज रोशन होता था मैखाने में। ताने मारते थे सब उस लड़के को समझदारी के, जिसका बचपन बीत गया खुद को सयाना बनाने में। क्योंकि जिसका बाप शराब पीता है ना, उसका बेटा अच्छा ही मिलेगा मोस्ट ऑफ टाइम्स, और या तो एकदम बर्बाद मिलेगा। तो यूं है कि अंधेरे में था घर उस बाप का जो खुद रोज रोशन होता था मैखाने में। ताने मारते थे सब उस लड़के को समझदारी के, जिसका बचपन बीत गया खुद को सयाना बनाने में। और ऊपर से बड़ा सुंदर दिखता था वो मकान, जिसके अंदर का हर इंसान टूट चुका था उस घर की इज्जत बचाने में। और एक होगा कि, और सब बोल रहे हैं, सब बेवफाई पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है भाई तुम्हें अपनी वाली इसलिए छोड़ के तुमने उसकी तारीफ ना करी होगी। शायर हो, तारीफ नहीं करोगे तो छोड़ के जाएगी, है ना। कि मैं शायर हूं, इश्क की इन दूरियों को कम कर दूंगा बड़ा छोटा बताकर। मैं शायर हूं, इश्क की इन दूरियों को कम कर दूंगा बड़ा छोटा बताकर। और तुम कहती हो कि तुम्हारे साथ के बिना नींद नहीं आती, तुम बस मेरे ख्यालों में सो जाना, मैं इस आसमान को उड़ा दूंगा तुम्हें अपना हाथ बताकर। अब भाई अगली बार ना, अब लड़की को प्रपोज करने जब जाओगे ना, अगली बार शायर हो तो शायरों की तरह करना। बताता हूं कि हाँ थोड़ा मतलबी हूं मैं अपनी जरूरतों में तुम्हारा साथ मांगता हूं। हाँ थोड़ा मतलबी हूं मैं अपनी जरूरतों में तुम्हारा साथ मांगता हूं। और ये हवाएं मेरे पन्ने उड़ा रही है, इनको थामने के लिए मैं तुम्हारा हाथ मांगता हूं। अब एक बात अरविंद भाई, बहुत ऐसा होता है ना कि जब अपन किसी को समझाते हैं, अपन बताते हैं कि यार देख ऐसा है, लाइफ में ऐसा बनियो ऐसा बनियो, और फिर ना वो अपने आप को आता है। वो तो बोलते हैं ना कि जिसको अपन ने अंगुली पकड़ाई थी वो आज मेरा ही बाप बन गया। तो उस पे था लास्ट है कि रिश्ता ठीक चल रहा था ना जब तक शिकायतें मन में थी, फिर उस कमबख्त को हर राज बताया क्यों था। रिश्ता ठीक चल रहा था ना जब तक शिकायतें मन में थी, फिर उस कमबख्त को हर राज बताया क्यों था। जानते थे ना कि बाहर हवा तेज चल रही है, तो फिर घर की चौखट पर चिराग जलाया क्यों था। रिश्ता ठीक चल रहा था ना जब तक शिकायतें मन में थी, तो फिर उस कमबख्त को हर राज बताया क्यों था। जानते थे ना बाहर हवा तेज चल रही है, तो फिर घर की चौखट पर चिराग जलाया क्यों था। फिर जब तुम्हारी बातों से ही वो परेशान रहती थी, तो उसे हाथ लगा इतना सताया क्यों था। और अगर अपनी नासमझी में भी वो तुम्हारी बातें न समझ सकी, तो उसके समझदार होने के बाद उसे समझाया क्यों था। अब आखिरी है कि आखिर अकेला पड़ गया हूं जिंदगी में, क्योंकि सबने साथ छोड़ दिया मुझे समझदार मानकर। आखिर अकेला पड़ गया हूं जिंदगी में, क्योंकि सबने साथ छोड़ दिया मुझे समझदार मानकर। और ये जमाना, और यूं तो जमाना बीत गया है मुलाकात से, बस रोज आंखें बंद कर लेता हूं इसे सुकून का एक जरिया मानकर। शुक्रिया।